ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले। द चैप्टर इज़ टिश्यू। अगर आप लोग प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। इस पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये टिश्यू का मतलब क्या होता है। तो देखो, हम लोग को सेल्स का मतलब पता है, ठीक है। सेल्स क्या होता है? दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो सेल्स जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बॉडी का। अब देखो, ये जो सेल है, अगर ये जो सेल है वो अगर ग्रुप में रहे, ठीक है, और वो कुछ ग्रुप में ऐसा रहे कि दे आर सिमिलर, ठीक है, सिमिलर सेल्स। अगर सिमिलर सेल्स का ग्रुप है और कुछ ऐसा हो कि दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, मतलब वो सिमिलर सेल्स तो है ही और वो सिमिलर फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे, देन दैट ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो मान लो कि दिस इज़ अ सेल, ये एक सेल है। अब इसके जैसा और भी सेल अगर एक साथ ग्रुप में है और उसका एक ही फंक्शन है, देन दैट ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो इस पार्ट में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो टिश्यू है ये ऐसा बहुत सारा टिश्यू मिलकर बनता है ऑर्गेन। मतलब जैसे मान लो एक ऑर्गेन है दैट इज़ हार्ट, उसके बाद और एक ऑर्गेन है जैसे कि किडनी। तो ये सब जो ऑर्गेन है वो कैसे बन रहा है? बहुत सारे टिश्यू को मिलाकर। उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गेन एक साथ जुड़ जाते हैं तब वो बन जाता है ऑर्गेन सिस्टम। अब ऑर्गेन सिस्टम क्या है? जैसे मान लो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, जैसे स्टोमैक, ठीक है, स्टोमैक डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद इंटेस्टिन, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे ऑर्गेन्स जुड़कर क्या बन जाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम। अब क्या हो रहा है, देखो ये जो ऑर्गेन सिस्टम है, ऐसा बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम जुड़कर ही बनता है ऑर्गेनिज्म। तो अब मान लो जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी ले लो, तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे सिस्टम जुड़कर ही तो हम लोग बन रहे हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। ओके। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये जो टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है प्लांट और एक है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मतलब जो एनिमल्स में पाया जाता है, हम लोग में भी एनिमल टिश्यू ही है। अब प्लांट टिश्यू जो प्लांट से पाया जाता है। तो प्लांट टिश्यू हम लोग इस बार पढ़ने वाले इस चैप्टर में, सॉरी इस पार्ट में हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हम लोग प्लांट टिश्यूज़ को लेते हैं, प्लांट टिश्यूज़ के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज़ है, ठीक है। प्लांट टिश्यू 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक है परमानेंट टिश्यू। तो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम है ग्रोथ में हेल्प करना, और जो परमानेंट टिश्यू है उसका एक्चुअली बहुत सारे ही काम है, बट जैसे जनरल जो परमानेंट टिश्यू का जो काम होता है दैट इज़ टू सपोर्ट में मदद करना। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हो गया। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर भी 2 टाइप्स है। एक है प्रोटेक्टिव टिश्यू और द सेकेंड वन इज सपोर्टिव टिश्यू।
ओके। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर भी दो टाइप है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये हम लोग पहले जान लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम क्या है। ओके, तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका जो मेन काम होता है दैट इज़ ग्रोथ। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ में मदद करना। अब अगर ये ग्रोथ में मदद कर रहा है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स होंगे, ठीक है, वो डिवाइड कर सकते हैं, दे कैन डिवाइड। अच्छा, और इसका कुछ और फीचर्स है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ग्रोइंग पॉइंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट्स का जो ग्रोइंग पॉइंट्स है, जैसे टिप ऑफ रूट्स, रूट्स का जो टिप होता है, उसके बाद स्टेम, उसके बाद ब्रांचेस। ठीक है, ये सब जो पार्ट्स है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं क्योंकि इसे ग्रो करना है। अच्छा, अब कुछ और फीचर्स है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर स्मॉल, ठीक है, और थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड मतलब अगर मैं एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल को ड्रॉ करूं, मान लो दिस इज़ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो इसके जो सेल वॉल है दैट इज़ थिन। ठीक है, बहुत थिन सेल वॉल इसमें रहता है। ओके, इसमें बहुत थिन सेल वॉल रहता है। अच्छा, और एक जो है दैट इज़ इसमें वैक्यूल नहीं पाए जाते। ठीक है, दे आर विदाउट वैक्यूल। वैक्यूल। ओके, तो ये था कुछ फीचर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल्स का। अब हम लोग देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो है उसका क्या काम है। ओके, तो देखो परमानेंट टिश्यू जो है दे डू नॉट डिवाइड, उसे हम लोग नॉन डिवाइडिंग कह सकते हैं, और ये एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बन रहा है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, एक पॉइंट पे वो डिवाइड करना बंद कर देता है। ठीक है, और डिवाइड करना जब वो डिवाइड नहीं करता है तो वो अल्टीमेटली परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ स्टॉप हो चुका है। अब देखो परमानेंट टिश्यू में जैसा कि हम लोग देखें, उसमें जो सबसे पहला है दैट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम लोग जो सबसे पहला टाइप देखेंगे दैट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, इसके अंदर जो सबसे पहला टाइप है दैट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब इसका एग्जांपल क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब जैसे लीव्स का जो आउटर लेयर होता है, उसके बाद स्टेम का जो आउटर लेयर होता है, तो ये जो एपिडर्मिस है दिस इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, देखो ये जो एपिडर्मिस है अगर हम लोग लीव्स के क्षेत्र में देख लें, ठीक है, इन केस ऑफ लीव्स अगर हम देखें तो ये क्या करता है, एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करता है। ठीक है, एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करता है। अब ये क्यों करता है, तो देखो अगर ये वैक्सीन सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, मतलब कभी ये ऑब्ज़र्व करना, जैसे मान लो कि ये अगर लीफ है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर वाटर ड्रॉपलेट्स गिरे तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स लीफ के साथ स्टिक नहीं करता है। ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स फिर ऐसे नीचे चला जाता है। तो वही ये एपिडर्मिस से जो वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है उसके कारण हो रहा है। ओके, किसी किसी लीव्स में ये देखने को मिलता है। अब देखो सेकेंड जो टाइप है सपोर्टिव टिश्यू। ओके, सपोर्टिंग टिश्यू।
तो अब देखो ये सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर भी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। एक है पैरेन्काइमा, उसके बाद है कोलेनकाइमा, एंड द थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो ये तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।